या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति और आराधना का पर्व नवरात्रि हमारे इस देश में पूरे ही आस्था विश्वास के साथ मनाया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब शक्ति की उपासना होती है तो निश्चित रूप से शक्ति के उपासकों से भी बात की जाना चाहिए कि हम नवरात्रि में किस तरह से माँ की आराधना करें, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें, ताकि जो सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना हम देवी देवताओं से भगवानों से करते हैं, माता रानी से करते हैं, वह हमें सहज ही छोटे छोटे उपायों से प्राप्त हो जाए। तो आज आरजेस रियल टॉक के इस विशेष शो में हमने यहाँ आमंत्रित किया है बीना के ही नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश के एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ पीताम्बरा माई और बगलामुखी माता के नाम को भी लगातार प्रचारित किया है। माँ बगलामुखी के परम भक्त आचार्य पंडित प्रदीप नगाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव, आप हमारे स्टूडियो में आए। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि पर्व की। जी, नवरात्रि पर्व की क्या मान्यता है हिंदू शास्त्रों में? नवरात्रि पर बताया जाता है कि साल में 4 बार आती है, तो 4 बार आती, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही क्यों अधिक महत्व दिया गया है? हमारे शास्त्रों में जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार पंचांग से हमारा जो है सनातन धर्म में जो हम गणना करते हैं और हमारा जो भी हिंदू कार्य या चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे तप हो, सब में मुहूर्त का विशेष महात्म होता है। मुहूर्त के अनुसार जो है हमारा नया संवत्सर चैत्र जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और कोई भी कार्य जब होता है तो हमारे यहाँ शक्ति, देश में शक्ति की उपासना से ही हर कार्य प्रारंभ होता है। तो नया संवत्सर प्रारंभ होता है और उस संवत्सर में प्रथम जो है पंचांगों का परिवर्तन होता है। उसमें साधना करने से हमारे जीवन में आदि भक्त त्रिवृत तापों के जो कष्ट होते हैं वो समन होते हैं। गुप्त नवरात्रि 4 होती हैं, जैसे कि हमारे शास्त्र में चैत्र नवरात्रि से प्रथम नवरात्रि होती है, आषाढ़ में द्वितीय नवरात्रि होती है, और अभी वर्तमान में जो शारदीय नवरात्रि तृतीय नवरात्रि है, और इसके बाद जो माघ में आगे वो चतुर्थ नवरात्रि रहेगी। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 जो है सार्वजनिक नवरात्रि होती है, जिसमें अलग अलग नवरात्रि का अलग अलग अपना महात्म्य होता है। जो शिव भी जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव यदि मात्रा हट जाए शिव के ऊपर तो वो सब हो जाता है, सब यानी मरा हुआ। तो हमारे धर्मशास्त्र बिना शक्ति के, बिना पहले शक्ति ही, पहले गणेश जी की आपने साधना की, जो है आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से गणपति की साधना की, फिर इसके बाद दुर्गा जी की साधना की, इसके बाद आप लक्ष्मी जी की साधना दीपावली में करेंगे। इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है, वर्ष के साथ क्रम चलता है। इसके प्रकार साधना का जो है, और ये इसमें अपनी इष्ट की साधना सिद्ध होती है। अब आप चाहे हनुमान चालीसा सिद्ध कर लो, चाहे आप दुर्गा सप्तशती सिद्ध कर लो, आप चाहे बगलामुखी सिद्ध कर लो, ये सिद्धि का साधना है। यहाँ समुद्र निकल रहा है, आप इसमें से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी आयु बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आपके पास आते हैं, आपके पास पहुंचकर आपसे कुछ ना कुछ जानकारियां लेते हैं, धर्म की जानकारियां लेते हैं। तो ये सब ज्ञान आखिर आपके पास आया? ये सब पूज्य पाज महर्षि महेश योग जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है जी, और ये सबके लिए कल्याण कर रहा है। और बगलामुखी की विशेष आशीर्वाद महर्षि जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई बगलामुखी साधना, और उसका जो हम 2003 से चाहे बीना हो, विदिशा हो, आपको भोपाल तक जो है, और उड़ीसा, बिहार, सभी राज्यों में बहुत से लोगों को यहाँ से बीना से जो है एक शक्ति का केंद्र माना जाता है। और यहाँ से बहुत से जो है शास्त्र के जानने वाले यहाँ आते हैं और बगलामुखी दीक्षा लेकर के वो भी यहाँ से बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये बीना का एक बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर बगलामुखी ने अपनी कृपा बरसा रही है, और आगे जाकर के विशेष प्रकार के यहाँ पे एक शक्ति केंद्र भी स्थापित होगा, जो संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय होगा, शक्ति का उपासना का विशेष विषय होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। आपसे ये भी हम पूछना चाहते, कई दिनों से एक प्रश्न था कि आखिर इतने इन नेताओं को, राजनीतिकों को जो आपके पास आते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, इन्हें ये मालूम कैसे चल जाता है कि हाँ आचार्य प्रदीप नगाई जी? ये तो सब भगवती की उपासना का प्रभाव होता है। आदि कोई उपासना करता है तो वो अपने आप जिसकी उपासना करता है वो शक्ति अपने आप स्वतः ही
केंद्र करके उसको खींच ले आती है अपने पास में। तो जिस सब चमत्कार भगवती बगलामुखी का है, और जीवन में हर व्यक्ति को बगलामुखी साधना करना चाहिए। और बगलामुखी राज सत्ता की देवी है, जो जिसको मानता गीता में कहा है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, और भूतों की साधना करने वाला भूतों की कृपा प्राप्त करता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। जो जिसको पूजता है उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, और उसके अंदर बेगुण उसके अंदर दिव्यमान हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। तो जैसा बगलामुखी का आशीर्वाद। गुरु जी, एक चीज और देखने में आई, नवरात्रि पर गरबा महोत्सव होते हैं, तो गरबा का क्या महत्व है, एक चीज आपसे। दूसरा ये कि आजकल के जो गरबा हो रहे हैं उसमें तरह तरह की ड्रेस हैं जो बच्चियां पहनती हैं, लोग आते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी सुनने में आती हैं कि जो धर्म को कहीं ना कहीं विमुख, ऐसा लगता है धर्म से विमुख लोग जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार के आयोजन होना चाहिए इसमें? हमारे शास्त्रों में कोई जो गरबा का कोई विधान कहीं नहीं मिलता है, और शास्त्रों में ये तो कोई मनोरंजन का साधन हो सकता है, लौकिक और जो है लोक रीति है। हमारे यहाँ तो उपासना का क्रम मिलता है, साधना का क्रम मिलता है। साधना करना चाहिए, नव पीढ़ी को जो है इसमें परिवर्तन करना चाहिए। सामूहिक जो आप गरबा जो करने करके सामूहिक एक एकत्रित होकर के एक जगह कोई धार्मिक स्थल पर होकर के इसकी जगह दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जैसे दक्षिण भारत में जितनी महिला है वहां पर ये गरबा नहीं होता, ना डांडिया होता है। वहां पर तो सब लोग सामूहिक मिलकर ललिता सहस्त्रनाम का महिलाएं पाठ करती हैं, और वहां पर संस्कृति का जो है विस्तार जो हो रहा है वो हमारे यहाँ भी उत्तर भारत में होना चाहिए। ये जो है यहाँ मनोरंजन का आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि ये शास्त्र विधान संबंधी, लोग बताते हैं कोई गरबा में कोई मटका होता है, दीप जल जाता है, वहां रख देते हैं, उसके चारों ओर लोग तो माता रानी आ जाती है, ऐसा ये है क्या? कोई विधान नहीं है। जैसे सब लोग जैसे करवा चौथ बना लेते हैं, लोग बनाते हैं, पर ये जो हमारे शास्त्र में विशेष प्रकार की जो चीजें है वो कुछ कुरीतियां भी हो गई है। इसको लोग देख देख करके टीवी के माध्यम से जो है, और कोई देखता है, कोई बगल पड़ोसी में देख रहा क्या हो रहा, तो उसको देख करके लोग करने लगते हैं। आजकल पाखंड बहुत हो रहा है, पाखंड का बोलबाला है, जो भी कह देता है। जिसके पास सामर्थ्य होती है, जो उसके पास जो है ज्यादा जन समुदाय होता है, उसकी ज्यादा बात मानी जाती है। अच्छा गुरु जी, एक चीज और आती है बीच में कि जब नवरात्रि आते हैं, कोई भी ऐसे धार्मिक त्योहार आते हैं, तो लोग व्रत उपवास करते हैं। तो व्रत उपवास किस तरीके से करना चाहिए? कहते हैं कि जब तक शक्ति नहीं हो शरीर में तब तक भक्ति नहीं करना चाहिए। मन आपका भटके कि आपको भूख लगी है, तो उसका आप कोई उपाय बताइए कि शक्ति की और आराधना कैसे हो वैसे तो जो है भगवान का जो कोई आदि आप रह सके निरार रहे तो अच्छी बात है। इससे क्या काम क्रोध लोभ आदि जो हमारी इंद्रिया जो है अन्न को खाने से क्या है, हमारी इंद्रिया जो है शिथिल हो जाती है और नाना प्रकार काम विकार आते हैं। उसके रोकने के लिए जो है अन्न का त्याग बताया है। और यदि आपके जीवन में यदि आप सामर्थ्यवान है और आप जो है रह सकते हैं ज्यादा 9 दिन तक आहार नहीं लेकर के, बिना आहार के करें साधना, तो ये आहार अपने अंदर के क्या विकार होते हैं, 9 चक्र होते हैं, कुंडलनी के चक्र होते हैं। प्रथम दिन के आपके व्रत करने से आपका मूलाधार जागृत हो जाता है। इसके बाद जो आपके 60 चक्र हैं कुंडली के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 60 तक के, वो सिद्ध हो जाते हैं और आपकी की उपासना तत्काल फल हो जाए, जो साल भर आपको करने से नहीं मिलती है। और बड़े 10-10 लाख लोग जाप करते हैं, 11 लाख जाप करते हैं, वर्षों बाद लगे रहते हैं, उसको जो फल नहीं प्राप्त हो वो निर्हार रह करके स्वतः ही प्राप्त हो जाए। सिद्धि का केंद्र जगाने का एक कारण होता है। काम विकार ना हो, काम विकार होने से ही व्यक्ति की सभी सिद्धियां चली जाती हैं और उसका सभी किया हुआ परिश्रम खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिए गुरुजी, अब हम आते हैं नवरात्रि पर्व के जो 9 दिन हैं, 9 देवियों की आराधना हम करते हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ छोटे छोटे उपाय बताएं। जैसे कई लोग अस्वस्थ रहते हैं लगातार, कई लोगों के पास धन का अभाव रहता है, कई लोग बेरोजगार होते हैं, कुछ ना कुछ समस्याओं से आज के दौर में ग्रस्त हैं लोग। तो हम इन 9 देवियों की 9 दिनों की जो आराधना करें वो किस प्रकार से करें, उनमें ऐसा क्या करें, छोटे छोटे उपाय जिनसे लोग शांति, स्वस्थ और संपन्न हो सकें। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तो निश्चितम। हमारे श्री महर्षि महेश योग जी के अनुसार कली काल में जो है मनुष्यों की जो है चेतना जो है सुप्त हो गई, क्योंकि वो जो है अपनी जो है चेतना जागृत नहीं कर पाते हैं। क्या है, सब नियम जो है उनके खंडित हो गए, लोगों के जो है उनका खान पान रहन सहन जो है परिवर्तित हो गया। इस कारण से जो लोगों के जीवन में नाना प्रकार के रोग शोक दुख दरिद्रता कष्ट ऋण आदि उसको परेशान करे हुए है। यदि मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता व्यक्ति चाहता है तो शक्ति की उपासना, जैसे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, 3 शक्ति हमारे जीवन में कही गई है। महाकाली हमें शरीर की शक्ति स्वास्थ्य की शक्ति प्रदान करती है। सरस्वती हमें जो संसार के जितने जो है शिक्षा है, ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीकी शिक्षा है और जितने संसार के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा है वो सरस्वती के अधीनस्थ है। और सरस्वती की साधना करते हम संसार सभी
ज्ञान प्राप्त होते हैं और भगवती महासरस्वती की कृपा करने से हमें संसार की वाणी प्राप्त, ऐसी वाणी प्राप्त होती है। संसार में सब जो कुछ प्राप्त होता है अच्छी वाणी बोलने से प्राप्त होता है। यदि आपकी वाणी अच्छी हुई तो हर क्षेत्र में आप जो है सफल होंगे, सार्थक होंगे, आपका किया हुआ परिश्रम सार्थक होता है। श्री महालक्ष्मी की बिना कृपा के आप कितने भी विद्वान हो जाओ, कितने भी आप मेहनत करो, और आपने देखा होगा बहुत से लोग मजदूर लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि बिना भाग्य के आपके जीवन में सुख लक्ष्मी का प्राप्त नहीं होता है। मेहनत से यदि प्राप्त होता तो जितने मजदूर आते हैं, गर्मी में मजदूरी करते हैं, वे भी करोड़पति होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं। पर इसमें क्या है, पूर्व जन्म का भी फल हमको प्राप्त होता है, इस जन्म का भी फल प्राप्त होता है। दोनों के फल मिलकर के प्रारब्ध भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो यदि हमारे प्रारब्ध अच्छे होंगे और वर्तमान का समय अच्छा होगा तो हमें राज सुख जैसे जीवन प्राप्त होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि हमने पाप करे होंगे, जिसका धन खाया होगा हराम का, वो व्यक्ति रोगी रहते हैं, उनके जीवन में रोग व्याप्त रहता है। तो क्या होता है, क्योंकि हम जहाँ झूठ बोलते हैं, छल कपट से धन कमाते हैं, उसके पाप के कारण व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। अब रोगी तो हो जाए, संसार है, सबको धन चाहना है और मेहनत करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर नाना प्रकार से व्यक्ति परिश्रम करके प्राप्त कर लेते धन, उससे कारण से रोग व्याप्त हो जाए, बड़ी बड़ी लंबी बीमारियां लोगों को घेर लेती है। तो इसका एक उपाय है, दुर्गा सप्तती के अंदर है कि यदि व्यक्ति जो है 7 दिन और रात में व्रत करके, यदि व्रत नहीं कर पा रहा तो एक टाइम भोजन करके रह करके और भगवती परम्बा का उपासना, घट स्थापना करे। घट में क्या करना चाहिए, एक मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। कलयुग में मिट्टी पात्र की विशेषता बताई हुई है कि मिट्टी में जो है जौ स्थापित करें और घट में मौली बांधे, स्वस्तिक बनाए और उसके ऊपर एक पात्र में चावल भर करके और श्रीफल स्थापित करें और घट के अंदर गंगा जल, सर्व औषधि और एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दें, एक सुपारी हल्दी कठान डाल दें, एक फल डाल दें। यदि चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप जो भौतिक सिक्के हैं उनको डाल दें आप, और उसको स्थापित कर दें। और इसके बाद उसको आप जो है मुहूर्त का विशेष होता है, इस वर्ष जो है 22 सितंबर को जो है सोमवार के दिन जो है नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। भगवती का आगमन हाथी के ऊपर हो रहा है। जिस वर्ष हाथी पर देवी आती है उस वर्ष व्यापारियों को विशेष प्रकार के लाभ होते हैं, संसारिक मनुष्यों को विशेष सुख समृद्धि का वर्ष होता है। इस वर्ष तो वर्षा हो गई व्यक्तियों किसानों को, पर आगे जाकर के उनको भविष्य उनका बहुत अच्छा होगा। आगे जाकर जो है कई राज्यों सत्ताओं का परिवर्तन होता है, कुछ को राज सुख भी प्राप्त होता है। जिनकी राशियों में अच्छे गुरु बृहस्पति चल रहे होंगे, और इस वर्ष जो है 9 अक्टूबर को गुरु अतिचारी हो रहे हैं, इसमें बहुत सी सत्ताओं का परिवर्तन होगा, बहुत से राजनेताओं का विक्रय होगा और बहुत से राजनेताओं को नवीन राज सत्ता की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। ये अच्छा आगमन का शुभ संकेत होता है। सुख शांति स्थापित होगी। इसके लिए घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः काल 6:55 से लेकर के प्रातः 8:30 तक जो है घट स्थापना गृहस्थियों कर लेना चाहिए। जो सिद्धि की कामना करते हैं उनको अभिजित काल दिन के 12 बजे घट स्थापना करने का विशेष मुहूर्त होता है। 11:55 से लेकर के 12:30 तक विशेष घट स्थापना करने का मुहूर्त है। और जो पंडालों में झांकियां लगाए हुए हैं उनको शाम 6:30 से शाम के 8:30 तक घट स्थापना कर लेना चाहिए। इस विधान से करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। प्रायः देखा गया है पंडाल में लोग जो है मनोरंजन के साधन करते हैं, ताश खेलते हैं, ये जो है नहीं होना चाहिए। और पंडालों में होकर के बैठ करके नहीं कर पाते हो तो दुर्गा चालीसा का सब लोग मिलकर के पाठ करिए। ओम ह्रीम दुर्गा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। यह सिद्ध कुंज का स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, यदि आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र मात्र कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा है। प्रथम दिन की जो है देवी होती है शैलपुत्री, उनका जो है गंध चंदन अक्षत से पूजन करिए। केले का प्रसाद और पेठे का प्रसाद अर्पण कीजिए। और हो सके धन की कामना करते हैं आप तो आप जो है खीर अवश्य 9 दिन तक देवी को भोग लगाएं। और एक कन्या का प्रतिदिन चंदन चावल पुष्प से आप पूजन करिए, उनके चरण धोइए और उस कन्या को कुछ द्रव्य और फल अवश्य प्रदान कीजिए। हो सके तो उसको खीर अवश्य खिलाइए। ऐसा करने से आपको वर्ष भर में जो आप चमत्कार नहीं देखोगे, आपके जीवन में 9 दिन विशेष चमत्कारी साबित सिद्ध होंगे। जय गुरुदेव। मतलब ये पहले दिन का आपने बताया शैलपुत्री का, कि किसी कन्या के लिए उसकी पूजन करना है, उसे खीर खिलाना है और उसे कुछ द्रव्य अर्पित करना। इसके बाद आप अगर कुछ समय हो आपके पास तो थोड़ा सा बाकी की देवियों का भी, ताकि हम कम से कम 2 दिन पहले अपना एपिसोड टेलीकास्ट कर सकें। द्वितीय दिवस की देवी को कहा जाता ब्रह्मचारिणी। हमारे जीवन ब्रह्मचर्य का विशेष जो है जीवन में
पालन होता कर नहीं पाते लोग, जो है महात्मा नहीं है, वो कली काल में जो है इतना व्यक्ति जीवन में संयम नहीं रख पाते हैं। तो यदि हम ब्रह्मचारिणी की पूजन कर लेते हैं तो उसका हमको फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में जो ब्रह्मचर्य की शक्ति धारण करने से फल प्राप्त होता है, वो हमें ब्रह्मचारिणी की द्वितीय दिवस की, शारदीय नवरात्र द्वितीय दिवस की साधना करने से हमको फल प्राप्त हो जाता है। इस बार द्वितीय दिवस जो है 23 तारीख को पड़ रहा है, और जिस दिन मंगलवार है, मंगल को जो है भूमिपुत्र कहा गया है। जो प्रॉपर्टी का लोग काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में है, प्रशासन शासन सत्ता आदि के क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, उनको जो है प्रातः काल 8:55 से लेकर के 10:20 का द्वितीय दिवस की पूजन करना चाहिए। देवालय में जाएं, शुद्ध स्नान करने के पश्चात देवालय में जाकर के पूर्व दिशा मुख करके घी का दीपक और एक पान पर बतेसा, लौंग, इलायची, एक जायफल और नींबू भगवती को अर्पित कर देवे। अपनी कामना बोले, निश्चय ही उसके जीवन में लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा और जीवन में जो मांगे उसको अवश्य प्राप्त होगा। जय ब्रह्मचारिणी, नमो नमः। गुरु जी, जैसा सुनने में आ रहा है कि इस बार 10 दिन की नवरात्रि है, ये क्या है? इसमें तिथि का जो है बढ़ जाने के कारण से जो है तिथियां हो गई हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तिथियों का बढ़ने से क्रम जो होता है, हमें साधना उपासना का जो इसमें 10 दिन का समय मिल रहा है, जिसमें यदि संख्या पूर्ण नहीं हो पाती लोगों की, 1.25 लाख जप नहीं हो पाता था, इस बार आराम के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ और कम परिश्रम के साथ जो है उनकी भक्ति और एवं उनकी मंत्र शक्ति जपने की और जो है मंत्रों का जप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु जी, देवियां तो 9 होती हैं, माता रानी तो 9 होती, तो हम 10 दिन में, तो क्या एक देवी का 2 दिन का उपासना हो रहा है? नहीं, उसमें क्या है, उसका विशेष फल मिल जाता है। एक तिथि में 2 देवियों का पूजन करने से फल तो वही मिलेगा देवी का, एक साथ में 2 देवियों का मिल जाता है। तो इसमें एक महाविद्या का उपासना कर सकते हैं। ये महाविद्या 10 महाविद्या होती माँ जीवन में, और इस बार बड़ा मुहूर्त अच्छा है कि 10 महाविद्याओं का दिन आ गया। इस पर 10 दिन आगे जो है वो 10 महाविद्या होती है। जैसे प्रथम काली की होती है, द्वितीय जो है अपना जो है तारा का होता है, तृतीय षोडशी देवी का होता है, चतुर्थ भुवनेश्वरी का होता है, पंचम जो है अपना छिन्ना मस्तका का होता है, और षष्ठ अपना जो है देवी भगवती परम्बा भुवनेश्वरी का होता है, 7वां दिन अपनी माँ धूमावती का होता है, 8वां दिन बगलामुखी का होता है, और 9वां दिन अपना जो है मातांगी देवी का होता है, 10वां दिन भगवती कमला का होता है। तो इस महाविद्या का इसमें जो है योग बन गया इस बार। तो इसमें जो है उपासना विशेष फल देगी, और नवरात्रि में विशेष सिद्धि करने वाले, धन प्राप्ति करने वाले यदि धन की इच्छा रखते हैं तो इन 9 दिन में श्रीम श्री हरि नमः का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कुबेर जी का जप करें, निश्चय उनको लाभ होगा। जल अर्पण करते समय कौन सा मंत्र अर्पित है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल अर्पित कर देवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाल फूल चढ़ा दें, चंदन अक्षत चढ़ा दें। देवी को विशेष पान पत्र, लौंग, इलायची, नींबू का फल, अनार का फल, खीर अर्पण करें, और कन्या का 9 दिन अवश्य पूजन करें। बिना कन्या के पूजन के कोई साधना का कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत अच्छा गुरु जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे नवरात्रि के बारे में बहुत सारी आपने हमें जानकारियां दी। निश्चित रूप से आप पहले भी, आपका आशीर्वाद लगातार हम लोगों पर बना हुआ है, आप आते रहते हैं। हम इसी तरह अब आगे की जो और 3 दिन के उपरांत जो और देवियों के दिन आ रहे हैं, उनके भी आप कुछ उपाय, लघु उपाय हम लोगों को बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बगलामुखी। बगलामुखी सबके जीवन सुख समृद्धि आनंद प्रदान कर। हमारे श्री राजेश जी जैन जी की ओर से सबको नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं। सर्वे